स्टार्ट गॉड हेलो वेलकम बैक टू चाल स्वागत है कौन नए वीडियो में। बाकी कैसे हैं आप सभी। बाकी गाइस आज फिर से हम रिएक्ट करने वाले हैं इट्स फैक्ट की और वीडियो पे। और भाई बता रहे माइक कॉडी कैसे आ रही है कि आज मैं बिना छन्नी के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख लो बिना छन्नी के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने छन्नी साइड में रख दी। मैं देखना चाहता हूँ कि बिना छन्नी की कैसे आती है आवाज़। तो भाई चलो भाई बिना देरी करे शुरू करते हैं। 12 मिनट तक उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर देना। चलिए चलते हैं। चलो मैं हेडफोन लगा देता हूँ। तो पहले भाई मैंने हेडफोन नहीं लगाया हुआ ना। 3-2 मिनट्स को वीडियो स्टार्ट। फिनलैंड में एंड्रेस विक्लॉफ नाम का एक आदमी सिर्फ 20 किलोमीटर की ओवर स्पीडिंग कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे सीधा $1,29,000 का फाइन कर दिया, जो इंडियन रुपीस में 1 करोड़ से भी ज्यादा होता है। ये इतना बड़ा चालान इसलिए क्योंकि फिनलैंड में ट्रैफिक फाइन्स फिक्स नहीं होते, बल्कि ड्राइवर की इनकम के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। और एंडर्स एक काफी अमीर बिजनेसमैन है, वो पहले कई बार ओवर स्पीडिंग कर चुका था। इसी वजह से उनका इतना भारी चालान कटा। रशिया के एक आदमी आर्टियम सिटकोरिन के साथ जो हुआ वो सुन के सच में आप शॉक हो जाओगे। एक दिन अचानक उनके चेस्ट के राइट साइड में दर्द होना शुरू हो गया, साथ ही खून की खांसी आने लगी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने एक्सरे करवाया और पहले उन्हें लगा कि ये लंग कैंसर का केस है। लेकिन जब सर्जरी के दौरान बायोप्सी की गई तो डॉक्टर्स के होश ही उड़ गए, क्योंकि आर्टियम के लंग के अंदर लगभग 5 सेंटीमीटर का पेड़ था, मतलब पाइन का छोटा पेड़। वो उग चुका था। डॉक्टर्स ने सर्जरी से उस पेड़ को निकाल दिया और आर्टियम को बिल्कुल ठीक कर दिया। डॉक्टर्स का मानना था कि शायद आर्टियम ने गलती से कोई पाइन सीड या छोटा बड इनहेल कर लिया था, जो लंग के अंदर की वार्मथ और मॉइस्चर की वजह से ग्रो होने लग गया था। नंबर 13 ऑस्ट्रेलिया में एक 74 साल की फेफड़े के अंदर एक पेड़। भाई इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती, बढ़िया मतलब खतरनाक चीज और क्या हो सकती है भाई। जिनका नाम जेन साइनर है, वो जॉन पैरेट नाम के एक आदमी के घर पर रेंट पे रहती थी। उन्होंने पूरे 23 साल तक लगातार रेंट पे किया और घर को अच्छे से मेंटेन भी किया, लेकिन फिर उनके लैंडलॉर्ड जॉन पैरेट की डेथ हो गई। और फिर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जॉन पैरेट ने अपनी विल में जेन को वो घर गिफ्ट कर दिया था। हाँ, 23 साल तक रिस्पॉन्सिबल टेनेंट रहने की वजह से लैंडलॉर्ड ने उनको पूरा घर ओनरशिप में दे दिया। नंबर 12 ब्राजील के एक बिलियनियर चिकियोनियो स्कार्पा ने एक बार एक अजीब सी अनाउंसमेंट की कि वो अपने $5 लाख की बेंटली कॉन्टिनेंटल कार को अपने गार्डन में दफनाने वाले हैं, ताकि मरने के बाद वो उसे चला सके। इसके लिए उन्होंने गार्डन में प्रॉपर गड्ढा करवाया और मीडिया को भी बुलाया। जब गाड़ी को नीचे उतारा जा रहा था तो लोग भड़क गए और उन्हें पागल तक कहने लगे, बोलने लगे कि वो कार बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्कार्पा ने सबको रोक कर क्लियर किया कि उनका गाड़ी दफनाने का कोई इरादा नहीं है। ये सब उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देने के लिए किया था। जैसे लोग कार दफनाने पर वेस्ट कहते हैं, वैसे ही डेथ होने के बाद जब हम ऑर्गन्स को भी दफना देते हैं तो वो भी वेस्ट है। अगर हम ऑर्गन्स डोनेट कर दें तो किसी और की जिंदगी बच सकती है। सही भाई देखो, अगर कोई आदमी की डेथ हो गई है तो भाई उसके ज्यादा सही यही रहेगा तुम्हारा, मतलब उसका भी भला होगा उसकी, क्योंकि अगर तुम्हारा सपोज क्यों कह रहा हूँ मैं, अब कोई आदमी मर जाता है उसके आत्मा को मुक्ति मिलेगी कि भाई देखो उसके ऑर्गन डोनेट हो जाएंगे और जिसको भी ऑर्गन्स मिलेंगे वो तो भाई तो अच्छा भाई देखा आएगा जैसे आदमी सुखी रहे, ठीक है। उसकी बहुत तारीफ तुम्हें मिलेगी सुनने के लिए। बाकी ये सही भी है भाई, मतलब भाई अगर तुमने जीते कोई काम नहीं करा है अच्छा वाला, तुम मरने के बाद कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है भाई। देखना सही है, आगे देखते हैं। लोगों को रहने की भी जगह नहीं है। वहाँ जापान जैसे हाई टेक्नोलॉजी वाले देश में अभी भी 10 मिलियन से भी ज्यादा घर खाली पड़े हैं और वहाँ की गवर्नमेंट उन घरों को खरीदने के लिए होम लोन भी सिर्फ 1% इंटरेस्ट के रेट पर दे रही है। लेकिन फिर भी जापानीज लोग घर नहीं खरीद रहे, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और रहने की स्पेस बहुत ज्यादा। जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और यूथ बड़े सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए रूरल एरियाज के घर खाली पड़े हैं। सही है भाई। हम सभी ने फिल्मों में दोस्ती की कई कहानियां देखी हैं और सुनी भी होंगी, लेकिन ये एक यूके के रियल फ्रेंड ग्रुप की कहानी है। ये लोग लिटरली पिछले 56 ईयर्स से हर वीक
थर्सडे को एक ही पब में मिलते आ रहे हैं। इनका ये ट्रेडिशन 1968 से चल रहा है और आज भी भाई। इनकी काफी उम्र हो चुकी है, फिर भी ये हर थर्सडे को पब में मिलते हैं। सही जब है। कोविड के दौरान मिलना पॉसिबल नहीं था तब भी इन्होंने जूम कॉल पर मीटिंग रखी थी। सच में ये कहानी सही है भाई। की परफेक्ट ये भाई एग्जांपल है। पक्की आपने best बनाया? friend। क्या कोई आपने टाइम ट्रायल के बारे ओ में भाई सुना देखो है? तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बोलो, तुम अपने फ्रेंड से नहीं निभा रहे हो भाई। तुमने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा, मेरी वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते तो मेरी बॉडी दे भाई। ये कैसे फ्रेंडशिप है? मानो भाई अगर तुमने मेरी वीडियो देखी तो उस पर एक लाइक चलो भाई, एक लाइक करने तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे क्या भाई? सही तुम फ्रेंडशिप लगाओ, जल्दी आके नीचे चल के सब्सक्राइब के बटन की जल्दी इसको जाकर दबाओ और लाइक बटन जल्दी जाकर दबाओ भाई। मैं सही नहीं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं तो चलाने लगा हूँ, पता नहीं आजकल क्यों। आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स ने इसे रियल में एक्सपीरियंस भी किया। कैथे पैसिफिक फ्लाइट हांगकांग से 1 जनवरी 2026 को 12:30 AM पर उड़ती है, लेकिन लॉस एंजलिस में 31 दिसंबर 2025 को 9:29 PM पर लैंड करती है। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि लॉस एंजलिस का टाइम हांगकांग से लगभग 16 घंटे पीछे होता है। इसी वजह से ये टाइम और डेट का डिफरेंस आ गया। ये इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने की वजह से होता है एक्चुअली। नंबर 8, कुछ स्टडीज कहते हैं कि जो लोग अकेले रहकर ज्यादा म्यूजिक सुनता है और खासकर सैड या अग्रेसिव म्यूजिक, तो वो एक डिप्रेशन का अर्ली साइन हो सकता है। क्योंकि कुछ रिसर्च बताती है कि डिप्रेस्ड लोग म्यूजिक को र्यूमिनेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट्स को बार बार सोचते रहता है। डिप्रेशन सही बात है भाई। अकेले इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि उन्हें सोशल विड्रॉल की टेंडेंसी होती है, मतलब दूसरे लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं। तो अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आपको अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं भाई, देने की बिल्कुल नहीं। जरूरत मेरे को है। भाई नंबर 7, साउथ तारा से पीसो के कि अमांडा नाम की एक लेडी जो अपने हस्बैंड और डॉग के साथ अपनी 18th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अलास्का के नॉर्थ फोर्क ईगल रिवर पर गई थी। Okay. वहाँ उनका डॉग अचानक से आइस में गिर गया और बिना कुछ सोचे अमांडा उसे बचाने के लिए खुद भी आइस में कूद भाई। गई। लगभग 4 महीने बाद जब रेस्क्यू टीम What, ने 4 उन्हें months? ढूंढा तो अमांडा और उनके डॉग दोनों की डेथ हो चुकी थी। कुछ भी मैंने अच्छे से नहीं सुना, डेथ हो गई थी ना शायद। सबसे इमोशनल बात भाई, ये थी कि मुझे एक अमांडा बार ने लगा कि वो अपने जिंदा end मिली वक्त पर भाई। अपने डॉग को गले लगाया हुआ था। ये स्टोरी दिखाती है कि लोग अपने पेट्स को फैमिली भाई, मेंबर की तरह मानते हैं। dogs के Number लिए। 6, क्या आपको पता Sorry, है dogs कि नहीं, all जिस animals। GTA 6 गेम का पूरी Bad। दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, उस गेम को रॉकस्टार गेम्स ने कुछ लोगों को पहले ही खेलने का मौका दिया हाँ है। भाई, ये ऐसे ही लोग अपने टेक्नो गेमर टर्मिनली इल फैंस है जो कैंसर जैसे बहुत सीरियस डिसीजेस से लड़ रहे हैं और ज्यादा टाइम तक जिंदा ये नहीं रह पाएंगे। इस वजह से कंपनी ने इन फैंस को अर्ली एक्सेस दे दिया है ताकि उनकी लास्ट विश पूरी हो जाए। ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है जिसका नाम है मेक अ विश फाउंडेशन। नंबर 5, क्या आपको ये किसी प्लेनेट की नॉर्मल इमेज नहीं भाई, ये वो है। हाँ, तो आप बहुत ये ही वो है, सॉरी मैं वो ड्रॉप दरअसल है, ये नासा ड्रॉप। ने इस तस्वीर को खींचने के लिए लगभग 9.5 हैं? साल और 3 बिलियन माइल्स का सफर तय किया है। What? ये फोटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटे डॉर्फ प्लैनेट की है, यानी प्लूटो की, जिसे न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट ने 2015 में कैप्चर किया था। इस इमेज में प्लूटो के आइस माउंटेन्स और फ्रोजन सरफेस क्लियरली दिखता है और ये स्पेस की सबसे अमेजिंग फोटोज में से एक है। नंबर 4, जैसे इंडिया में पुलिस अपना मैं कुछ काम नहीं बोल के लिए सकता। महिंद्रा स्कॉर्पियो या बुलेरो जैसी गाड़ियां यूज करते हैं, तुम्हारी favorite कार कौन सी कमेंट करके बताना। शेवरोले सब अर्बन जैसी अमेरिकन एसयूवीज चलाती थी। भाई, मेरी लेकिन अब Fortuner। FBI ने धीरे-धीरे BMW X5 प्रोटेक्शन और भी ऐसी कई गाड़ियों को सही शामिल है करना भाई। शुरू कर दिया है। इसका रीजन ये है कि BMW की गाड़ियों की हैंडलिंग और परफॉर्मेंस काफी बेटर होती है और साथ ही Drifting। काली शेवरोले सब अर्बन देखते ही लोग समझ जाते थे कि ये FBI व्हीकल है जिससे उन्हें सीक्रेट मिशंस में परेशानी होती थी। वही BMW X5 को ज्यादा लोग कॉमन लग्जरी कार समझते हैं, इसलिए ये ज्यादा अटेंशन नहीं खींचती। भाई, नंबर 3, इस बंदे को कहीं FBI वाले उठा के ले जाए या फिर इसका चैनल बंद करवा दे। क्यों भाई? इसने भाई FBI का राज खोद लिया भाई। जो लोग पहले सिंपल गाड़ी समझते थे अब पता नहीं। हाँ भाई, वो देखो वो FBI वाले सर जा रहे हैं, देखो क्या मतलब।
सोचो एक ऐसा बंदा जिसे अमेरिका की पुलिस सालों से ढूंढ रही थी और जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुका था, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं मिला। और जब मिला तो FBI के होश ही उड़ गए। एंटोनियो रियानो नाम का एक आदमी एक मर्डर केस का अक्यूज था और सजा से बचने के लिए वो सालों तक चुपचाप गायब रहा। लेकिन 2024 में एक शॉकिंग सच सामने आया। वो अपने होम टाउन मेक्सिको में रह रहा था और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो वहाँ लोकल पुलिस ऑफिसर बन चुका था। हाँ भाई, जिसे पुलिस को पकड़ना था वो खुद ही पुलिस ऑफिसर बन के सिस्टम में छुपा हुआ था। जब फाइनली उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हुई तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 2, भाई आपने बचपन में कई सारे फेमस शोज देखे होंगे, लेकिन आपको उनकी एंडिंग शायद ही पता होगी। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले है बेन 10। इस कार्टून शो को हमने बचपन में कभी ना कभी देखा ही होगा। मैंने देखा है। मेनली कार्टून नेटवर्क पर आता था और इसके एंडिंग एपिसोड की कहानी ऐसी थी कि फ्यूचर से एक विलन टाइम ट्रैवल करके बेन से ओमनिट्रिक्स छीन लेता है और बेन को नॉर्मल बच्चा बना देता है। नो एडवेंचर्स। लेकिन उसके ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन पास से मदद लाते हैं। ओमनिट्रिक्स वापस मिलता है और बेन फिर से हीरो बन जाता है और कहानी एंड हो जाती है। बात करें निंजा हथौड़ी की तो इस कार्टून के स्टार्टिंग सॉन्ग तो हम सभी ने अपने बचपन में याद ही किया होगा। ये निकलोडियन के सोनिक चैनल पर आता था और इसके इंडिया में 268 एपिसोड ही आए और एंडिंग स्टोरी भी ऐसी थी कि हथौड़ी की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। वो अपने निंजा वापस लौट जाता है हमेशा के लिए अपने दोस्तों को बाय बोलते हुए। इसके बाद है भाई अपने आप कम कैसे हो रही, मुझे आवाज समझ नहीं आ रहा। कार्टून्स में से एक है जिसके टेलीकास्ट पोगो चैनल पर होता था। देखना व्हाट भाई अपने आप कम कैसे हो रही मेरी आवाज, रुक जाना भाई, इससे कुछ हो गया ना। क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है? रुक जाओ जरा, लो अब तो ना हो गई कम। इसके 200 से भी ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन इसका अभी भी कोई ऑफिशियल एंड नहीं हुआ। 2020 से इसका कोई एपिसोड नहीं आया और लास्ट एपिसोड में भी सेम ही कहानी थी। जिम ने एक विलन को हरा दिया था पर उसके दोस्त राजू को उसमें काफी चोट आ गई थी। फिर बात करें शिनचैन की तो ये कार्टून तो हमने बचपन में देखा है। हंगामा टीवी पर आता है। फेवरेट मेरे मोटू पतलू है। ज्यादा एपिसोड उसके बाद आ चुके हैं और इसकी ऑफिशियल एंडिंग अभी भी नहीं हुई। इंटरनेट पर इसके एंडिंग को लेकर कई रूमर सर्कुलेट होता है पर इसका ऑफिशियल एंड नहीं हुआ। और अभी तक जो लास्ट एपिसोड एयर हुआ है उसमें शिनचैन ने बस अपनी बहन को कार से एक्सीडेंट होने से बचाया है। लास्टली है किमोनाचे। इस शो को इंडिया का डोरेमोन भी कहा जाता है। इस शो को हर बच्चे ने कभी ना कभी देखा ही है। ये शो निकलोडियन पर 2011 से शुरू हुआ और 2017 में इसकी एंडिंग हो गई और इसकी एंडिंग स्टोरी कुछ ऐसी को छोड़कर किसी रीजन से जापान चला गया और इस एपिसोड के बाद ओवर हो गया। अपने प्रोडक्ट्स पहले कभी ना कभी यूज किए होंगे पर आजकल ये गायब हो गए हैं। पर ऐसे क्यों और आज ये दिखते कैसे हैं? सबसे पहले बात करते हैं पाले जी की। एक ऐसा आइकॉनिक बिस्किट है जो हर इंडियन बच्चे ने अपने बचपन में खाया होगा और आज भी खाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले पाले जी के 2 रुपए वाले पैकेट स्क्वायर शेप में आते थे, आज 2 रुपए वाले पैकेट मिलना ही बंद हो गए। 5 रुपए वाले पाले जी रेक्टेंगल शेप में आते थे, आज वो स्क्वायर हो चुके हैं। मतलब पैकेजिंग का पूरा रिवर्स एवोल्यूशन हो गया। आज 5 रुपए में जो पैकेट मिलता है वो पहले के 2 रुपए वाले जैसा दिखता था। इन्फ्लेशन के साथ साथ पैकेजिंग पैकेट खाए हैं एक्चुअली में। इसके बाद बात करते हैं हॉर्लिक्स। भाई सुनो सभी ने भाई, ये मेरा हॉर्लिक्स बिल्कुल फेवरेट डब्बा है भाई, फेवरेट डब्बा। एक्स्ट्रा भी आवाज़ कहाँ से कम हो रही है तो बताइए, चल रहा मुझे भाई। मेरा लाइफ सबसे फेवरेट डब्बा है। इस डब्बा को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने ये खाया है और मुझे बहुत पसंद आया था। डब्बा मेरा बहुत अच्छा लाइक इट्स डब्बा मेरा आई लाइक। लोगों ने पिया होगा ये सोचकर कि इससे हाइट बढ़ती है और हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पहले हॉर्लिक्स एक कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग में आता था जो अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए का मिलता था 500 ग्राम में। लेकिन आज उस सेम पैक की प्राइस 200 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। इंटरेस्टिंग चेंज, आज हॉर्लिक्स के 10 रुपए वाले सैशेट्स भी आने लगे हैं ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड कर सकें। ये सिंगल सर्व सैशेट्स का ट्रेंड मॉडर्न कंज्यूमर बिहेवियर को टारगेट करता है। लोग ट्रायल के लिए या ट्रैवल के लिए छोटे पैकेट से प्रेफर करते हैं। अब चलते हैं ऑरेंज रसना की तरफ। जरूर पिया होगा क्योंकि ये सस्ता और टेस्टी ड्रिंक पाउडर था। पहले ऑरेंज रसना इंडिविजुअल पैकेट्स में आता था, इसका प्राइस 2 रुपए होता था। एक पैकेट से पूरा जग बन जाता था। लेकिन आज रसना कंपनी ने ये स्पेसिफिक ऑरेंज वेरिएंट को पैकेट फॉर्म में देना कंप्लीटली बंद कर दिया है। अब कंपनी इसे सिर्फ लार्जर बॉक्स या पैकेजिंग में ही
भाई है, मैं आज जिसका लाऊंगा, प्राइस आज नहीं तो फिर कभी और तो 250 लाऊंगा, से मैं 300 लूंगा है। इसको। ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी प्रीमियम पोजीशनिंग चाहती है और छोटे सैशेट्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, प्लस कंपटीशन भी बढ़ गया। टैंग एनर्जी जैसे बहुत ब्रांड्स ओ आ गए हैं। सुन उसके बाद है भाई जी, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मतलब जी आखिर में खाते हैं जूस। स्ट्रॉन्ग फिजी ड्रिंक हम भाई, सब I ने don't पिया। like it। पहले थम्स पता अप नहीं क्यों, ग्लास लेकिन I की don't कांच like वाली it। बॉटल में आती थी जो सिर्फ 5 रुपए की लेकिन भाई, मिलती थी। कांच की बॉटल और वो मुझे बहुत ग्लास पसंद है। बॉटल्स रिटर्न करनी पड़ती थी। आज वही थम्स अप प्लास्टिक के बॉटल में 20 रुपए की आती है। ग्लास बॉटल्स का सिस्टम अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया है। नहीं एनवायरमेंटल भाई, कंसर्न्स और हमारे यहाँ अभी भी मिलती है, मतलब हमारे यहाँ पे गाँव में डोभी में कहीं भी चल जाओ तुम किसी भी दुकान पे, अभी भी अवेलेबल है वहाँ पे, सही में कसम से। लॉजिस्टिक कॉस्ट की और वजह ये से नहीं कि बस 3 4 5 डब्बे रखे हुए, नहीं भाई पूरा स्टॉक है, पूरा डब्बा भर के। प्लास्टिक बॉटल्स ने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर भाई दिया। क्या है यार, बस क्या है कंपनी भैंस टांग के। नॉस्टैल्जिक लोगों को वो ग्लास बॉटल की ठंडा मतलब कोको कोला वाली फीलिंग बहुत मिस होती होगी। और लास्ट में बात करते हैं फ्रूटी की। फ्रूटी फ्रेश एंड ये जूसी, भाई- ये टैगलाइन तो हम सबको याद है। हम सभी ने अपने बचपन में ये मैंगो भाई, Fruity is my favorite drink। आइकॉनिक ये तो भाई मेरी favorite है, favorite। पिरामिड शेप में आता था जो 5 रुपए का मिलता था। वो यूनिक शेप देखते ही समझ आ जाता था कि ये फ्रूटी है। लेकिन आज फ्रूटी रेक्टेंगल या ब्रिक शेप में आता है और इसका प्राइस 10 रुपए है 200 ml पैकेट भाई, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ भाई, ये एक कसम से भाई बहुत पसंद है मुझे। रेक्टेंगल पैकेट्स ज्यादा स्पेस एफिशिएंट होता है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए। प्लस रेक्टेंगल पैकेट से ड्रिंकिंग बहुत ही इजी हो गई, स्पेशली स्ट्रॉ के साथ। ये स्ट्रेटेजिक पैकेजिंग चेंज था लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए। लेकिन पुराना ट्रायंगल शेप नॉस्टैल्जिक लोगों को भाई, बहुत बहुत पसंद है ये तो कसम से। आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कुछ स्टोरीज